कुछ समय पहले की बात है। गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू के पास 2 गाय थीं। एक का नाम राधा था, दूसरी का नाम शिवानी था। रामू बहुत गरीब आदमी था। उसका घर खर्च मुश्किल से चलता था। कभी कभार उसके घर खाने को कुछ नहीं होता था। एक दिन रामू की गाय राधा ने एक बच्चिया को जन्म दिया। ये देखकर किसान और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। रामू रोज गांव जाकर उसका दूध बेचा करता था। इससे रामू की अच्छी खासी कमाई होने लगी और उसके हालात बदलने लगे। कुछ समय बाद रामू की गाय शिवानी ने भी एक बच्चिया को जन्म दिया। रामू दोनों गायों का दूध निकालकर उन्हें बेचा करता था। ये देखकर गांव के लोग हैरान होने लगे। अरे अरे, ये क्या? इस रामू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? कल तक तो इसके पास खाने को कुछ नहीं होता था। रामू के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और वो एक अच्छे घर में रहने लगा। एक दिन रामू के पास एक व्यापारी आता है और वो रामू से कहता है, क्या तुम अपनी गाय बेचोगे? तो मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। ये सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस व्यापारी से कहता है, खबरदार, जो मेरी गायों को बेचने की बात की तो ये सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी है। इसने मेरा तब साथ दिया जब मेरे पास कुछ नहीं होता था। मैं इसे बेचने का सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर व्यापारी जाने लगता है। तभी रामू की पत्नी उसे आवाज देती है, सुनो, क्या कीमत दोगे तुम इस गाय की? तभी रामू कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इसे नहीं बेचना। तुम चुप करो। अगर इसकी अच्छी कीमत आ रही है तो तुम्हें क्या मसला है? रामू अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं कहता और उसकी पत्नी व्यापारी को वो गाय अच्छे दाम में बेच देती है। वाह, आज तो अच्छी खासी कमाई लगी है। इस पैसे से अच्छे कपड़े और बहुत से गहने लूंगी। तभी रामू वहां आ जाता है और कहता है, थोड़ा पैसा मुझे भी दे दो। मैं इससे 2 बैल लूंगा और फिर उसे खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं इनसे अपने लिए कपड़े लूंगी। ये सुनकर रामू बहुत उदास हो जाता है और वो अब एक गाय का दूध ही बेचने निकल जाता। कुछ दिनों बाद वो एक गाय भी दूध देना बंद कर देती और रामू के हालात पहले जैसे हो जाते। रामू की पत्नी व्यापारी को बुला के वो एक गाय भी बेच देती और उन पैसों से कुछ दिन तो इनका गुजर बसर हो जाता, लेकिन कुछ दिन बाद इनके हालात खराब हो जाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सिंड्रेला का लहंगा और सैंडल। प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। सिंड्रेला दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें, लंबे घने बाल उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देते। उसकी जिंदगी कठिन तब हुई जब सिंड्रेला की माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन अंजिला उसकी सुंदरता से बहुत ज्यादा जलती थी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनेगी। पर माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? और ये तो मेरे कपड़े हैं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अब से नहीं पहनेगी और अब से तू बाहर गौशाला में गायों के साथ रहेगी और घर का सारा काम करेगी। तेरे ऐश के दिन खत्म हो गए। अब से तू एक नौकरानी है, खुद को मालकिन समझना छोड़ दे। ठीक है माँ। सिंड्रेला अपने कपड़े उतार कर फटे पुराने कपड़ों में गायों के साथ गौशाला में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की माँ उससे पूरे घर का काम कराती और रात में उसे गौशाला में बंद कर देती। ए लड़की, ये तू कैसे पोछा लगा रही है? ध्यान कहाँ है तेरा? ठीक है माँ, लगाती हूँ। इन लोगों की अत्याचार की वजह से सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन गौशाला में सिंड्रेला की गायों और चूहों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो इन सब से खूब बातें किया करती और उनके साथ खुशी से रहने लगती। ऐसे ही समय बीत रहे थे।
एक दिन राजकुमार की तरफ से एक सिपाही आता है। सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां सुनो, अगले हफ्ते राजकुमार ने शादी की पेशकश के लिए सभी कुंवारी लड़कियों को बुलाया है। सभी लड़कियों को आना है। अंजिला ने जैसे ही बात सुनी उसने अपनी माँ को ये बात बताई। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी और राजकुमार तुमसे ही शादी करेगा। अब चलो, तुम्हारे लिए लहंगा और सैंडल भी लाना है। हाँ माँ चलो जल्दी, फिर पार्लर भी जाना है। सिंड्रेला गेट पर खड़े होकर उदासी से उनकी बातें सुन रही थी। अंजिला काफी दिनों तक उस पार्टी में जाने की तैयारियां कर रही थी। उसका लहंगा भी सिलकर आ गया था। अंजिला उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी बातें कर रही थी। पार्टी में तो मैं सबसे खूबसूरत लगूंगी, राजकुमार मुझे ही पसंद करेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। अंजिला सिंड्रेला को बुलाती है। सिंड्रेला, कहाँ मर गई? अब जल्दी से मुझे तैयार करो, मुझे पार्टी में जाना है। सिंड्रेला अपनी बहन को तैयार करने लगती है। आराम से बाल बनाओ, सारे बाल निकाल दोगी क्या? अंजिला तैयार होने में सुबह से शाम तक का वक्त लगा देती है। अरे यहाँ ठीक से लिपस्टिक लगाओ और उसको थोड़ा और डार्क करो। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी किसी परी से कम नहीं लग रही, नजर न लग जाए मेरी बिटिया रानी को। तभी सिंड्रेला हिम्मत करके बोलती है, माँ क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने तो गांव में सभी कुंवारी लड़कियों को बुलाया है ना। ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अंजिला हंसते हुए शक्ल देखी है तुमने अपनी? राजकुमार को कोई नौकरानी नहीं बल्कि राजकुमारी चाहिए, बड़ी आई पार्टी में जाने वाली। चलो माँ हम चलते हैं। हाँ हाँ बेटा चलो, और तुम याद रखो घर का सारा काम हो जाना चाहिए। दोनों माँ बेटी चली जाती हैं और सिंड्रेला अकेली हो जाती है। वो अकेले जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? आज मेरी माँ जिंदा होती तो ये सब ना होता। तभी कमरे में एक रोशनी आती है। सिंड्रेला उस रोशनी को देखती है। तभी वो रोशनी से एक परी आती है। प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी उस पार्टी में जाओगी। क्या सच में? पर मैं किस तरह जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। उसने बहुत खूबसूरत लहंगा पहनकर रखा था और उसके पैरों में बहुत ही खूबसूरत सैंडल थे। एक बात का ध्यान रखना प्यारी सिंड्रेला, तुम 12 बजे तक ही इस हुलिये में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम वापस अपने पुराने हुलिये में आ जाओगी। सिंड्रेला परी को धन्यवाद करके राजमहल की तरफ निकल पड़ती है। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल में जाती है, सभी की नजर सिंड्रेला पे होती है। वो बहुत ही सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने भी उसे देखा था और वो उसे पहचान भी नहीं पाई। तभी राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है और राजकुमार को पहली नजर में ही सिंड्रेला से प्यार हो गया। खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? क्यों नहीं राजकुमार? और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। तभी सिंड्रेला की नजर दीवार पे लगी घड़ी पर पड़ती है। अरे ये क्या, 12 बजने में कुछ ही मिनट रह गए हैं और परी ने कहा था 12 बजे मैं फिर से पुराने हुलिये में वापस आ जाऊंगी। तभी सिंड्रेला वहाँ से भागने लगती है। राजकुमार उसे पीछे से बहुत आवाजें दे रहा था पर उसने राजकुमार की ना सुनी और तभी भागते वक्त उसकी एक सैंडल वहाँ महल में गिर जाती है, जो राजकुमार को सिंड्रेला के पीछे भागते हुए दिखती है। घर आते ही सिंड्रेला उस राजकुमार के बारे में सोचती है, क्या मैं दोबारा राजकुमार से मिल पाऊंगी या नहीं। अगले दिन राजकुमार अपने सिपाही को पूरे गांव में सैंडल का पता लगाने को कहता है कि वो पता करे कि ये सैंडल किसका है। तभी सिपाही सिंड्रेला के घर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी अंजिला का है। सिपाही अंजिला को वो सैंडल पहनाकर देखता है। अंजिला वो सैंडल पहनती है पर वो उसे बिल्कुल पूरी नहीं आती। तभी सिपाही जाने लगता है और उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। ए लड़की, तुम कौन हो? तुम भी ये सैंडल पहन कर देखो। अरे ये उस नौकरानी को कहाँ से आएगा? तुम चुप करो, ये राजकुमार का आदेश है। सभी लड़कियां ये सैंडल पहनकर चेक करेंगी। सिंड्रेला जैसे ही वो सैंडल पहनती है, वो सैंडल उसके पैरों में आ जाता है। ए लड़की, क्या ये सैंडल तुम्हारा है? जी, ये मेरा सैंडल ही है। फिर सिपाही सिंड्रेला को अपने साथ महल में ले जाता है।
मैं जानता था तुम मुझे जरूर मिलोगी। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नई कहानियाँ ला सकें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।